जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होने वाला है संधि क्या होती है। ठीक है, संधि के प्रकार कितने होते हैं और उसके बाद जो है उनका हम डिटेल से अध्ययन भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे संधि होती क्या है। अच्छा, एक बात बताओ, आप वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की खबरों को सुनते रहते हैं, तो आप देखते हो कि इस देश के साथ में भारत का ये समझौता हुआ, उस देश के साथ में ऐसा समझौता हुआ है ना, भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी संधि कब हुई थी। तो इस तरीके के प्रश्न वैश्विक स्तर पर आप अक्सर देखते रहते हो। तो संधि का मतलब होता है एक प्रकार का समझौता। ठीक है, क्या होता है बेटा? संधि का मतलब होता है एक प्रकार का समझौता। लेकिन एक्चुअली में जो समझौता है ये आपका जो है दो देशों के बीच में हो सकता है। ठीक है, दो देशों के बीच में, दो राज्यों के बीच में भी हो सकता है। तो ये तो बात रही इसके अर्थ को समझने की। लेकिन बेटा यहाँ पर जो संधि है ना, हम यहाँ पर हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं और हिंदी भाषा में एक्चुअली ये जो संधि है ना, इसका दो देशों के बीच, दो राज्यों के बीच समझौता कराने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर जो समझौता होने वाला है, हिंदी भाषा के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दो वर्णों के बीच में। ठीक है, दो वर्णों के बीच में मतलब कह रहा है कि जब कभी भी दो वर्णों के बीच में विकार होता है, संयोग होता है, परिवर्तन होता है, समझौता होता है, उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। मतलब दो वर्णों के बीच में कोई विकार पैदा हो जाए, परिवर्तन नजर आए, आपको बदलाव नजर आए, समझौता नजर आए। ठीक है, तो समझ लेना ये क्या होती है। मेल भी समझो, मेल भी समझ में आए तो समझ लेना वहां पर संधि है। कहने का मतलब है दो वर्णों का मेल। निष्कर्ष क्या निकला इतनी सारी बातें बताने का? निष्कर्ष निकला दो वर्णों का मेल और हो जाए खेल, तो समझ लेना वहां पर क्या है, वहां पर है आपकी संधि। दो वर्णों का मेल कर गया खेल, तैयार हो गई संधि। अब दो वर्ण कहाँ के होंगे? तो दो वर्ण जो होंगे ना, वो बेटा आपके समीपवर्ती वर्ण होंगे। कैसे होंगे? समीपवर्ती वर्ण, मतलब पास पास वाले वर्ण होने चाहिए। अब एक नहीं कि यहाँ वाला और यहाँ वाला, ना ना, ये और ये बिल्कुल पास पास वाले वर्ण होने चाहिए। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से जब समझोगे ना तो सब बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल मस्त लेता हूँ, देवालय। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? देव प्लस आलय। ठीक है, अब इसे मैं क्या करवा रहा हूँ? संधि। क्योंकि मेन चीज है, मैंने परिभाषा आपको क्या बताई है कि दो वर्णों का मेल। तो मैं मेल करवा के तो दिखा दूं भाई, नहीं तो आप कहोगे कैसे। अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो वाह है इसमें स्वर लगा हुआ है। स्वर मैंने निकाला तो ये स्वर विहीन हो गया हलंत के साथ। वाह में छोटा आ लगा हुआ है, आगे क्या है? प्लस लगा हुआ है, उसके बाद क्या है? बड़ा आ है। ये छोटा आ बड़ा आ, देखो इसमें से वाह के साथ नहीं मिला, बल्कि इसके साथ जो स्वर लगा हुआ है उसके साथ मिलाप हुआ है। और उसके बाद छोटा आ बड़ा मिलके बड़ा आ बन जाएंगे। और बड़ा आ की मात्रा इस तरीके की लगती है, तो दे तो रहेगा आपका, दे रख जाएगा। ठीक है, वह आपका हलंत के साथ रहने वाला है, मतलब स्वर विहीन है। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ का, मतलब स्वर विहीन है, इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। मैं अगर गा लिखता हूँ इस तरीके से, मतलब इसमें स्वर नहीं है। लेकिन अगर मैं गा पूरा लिखता हूँ तो इसका मतलब इसमें स्वर शामिल है। तो ये हलंत है। और ये बड़ा आ की मात्रा जब इसके साथ मिलेगी, स्वर मिल जाएगा तो ये स्वर सहित हो जाएगा, तो ये हलंत खत्म हो जाएगी। ऐसे हो गया। आगे लय है आपका, आपने लय लिख दिया, क्योंकि इस बड़ा आ और इसके छोटा आ का कांड जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, उसी का परिणाम ये आया है। तो देवालय में आपकी कौन सी संधि है वो खैर हम बाद में बात करेंगे। मतलब समझना है कि संधि है क्योंकि दो वर्णों का मेल हो गया है खेल, तब तो देवालय बना हुआ है। संधि कौन सी है? तो स्वर संधि है। अब स्वर संधि में कौन सी संधि है? तो भाई इसके लिए रुकना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सारी बातों को जानने के लिए तो रुकना पड़ेगा ना। एकदम अगर मैं सारी बातें रख दूंगा आपके सामने तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और फिर समस्याएं कहीं ना कहीं आएंगी। फिर आप बोलोगे मुझसे कि सर आपने मुझे समझाया तो, पर समझ में नहीं आया मुझे। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम्हारा समय बार बार बर्बाद हो। एक बार ध्यान से पढ़ लो बस, उसके बाद कहानी एकदम समाप्त, फुल एंड फाइनल। ओके, तो संधि का मतलब तो भैया समझौता, बदलाव, संयोग, कुछ भी आप कहो। ठीक है, मैंने एक लिया महोत्सव।
मतलब महाधन उत्सव ले लिया मैंने। संधि अभी मैं बता रहा हूं, संधि किस तरीके से, दो वर्णों का मेल हो जाए खेल संधि। अब महा में आप देख रहे हो हा जो लिखा हुआ है, बड़ा हा है। अगर इससे मैं स्वर को निकाल दूं तो ये जो डंडा वाली मात्रा, ये बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है। इसका आपका क्या आया, ये प्लस लगा हुआ है, इसका छोटा ऊ आ गया। बड़ा आ और छोटा ऊ जब मिलेंगे ना तो ओ बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ओ, और ओ की मात्रा ऐसी होती है। ओके, अरे मात्राएं आती हैं कि नहीं, छोटा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, री, ऐ, ओ, मात्राएं आती कि नहीं आती, नहीं आती, अरे कोई बात नहीं। तो बेटा बड़ा की मात्रा ऐसी होती है, छोटी की मात्रा ऐसी होती है, बड़ी की ऐसी होती है, छोटा ऊ की ऐसी होती है, री सी बाबा ऐसा होता है, ए वाली ऐसी होती है, ऐ वाली ऐसी होती है, ओ वाली ऐसी होती है, औ वाली ऐसी होती है, बता दिया मैंने। ठीक, चलो आता है, अच्छी बात है। ओ की मात्रा इस तरीके से। बेटा यहाँ पे क्या, माँ जो था वो आपका माँ पूरा रहने वाला है। हा जो है वो आपका हलंत के साथ है, मैंने लिख दिया हलंत, लेकिन ये ओ एक स्वर है, इसके साथ मिलेगा तो ये जो इसकी हलंत है यहाँ से समाप्त हो जाएगी, ओ बना लेगा। आगे आधा, ता और सा और वा ये लिखे हुए महोत्सव। ये जो महोत्सव है आप देख रहे हो, महाधन उत्सव से जब मिलाया था तो दो वो समीपवर्ती वर्णों का मेल यहाँ पर हुआ है, उसके बाद ये खेल हुआ है और इस खेल का ही रिजल्ट आया है कि महोत्सव तैयार हुआ है। मतलब महोत्सव में भी आपकी संधि है। कौन सी संधि है, थोड़ी देर बाद पता चलने लगेगा। ठीक है, तो चलिए ये बात समझ में आ गई। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया सदैव, तो मैंने लिखा सदा धन एव। ठीक है, मैंने क्या लिया, सदा धन एव। ठीक है, चलो इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब क्या है ना, अगर इसे आप ए लिख लोगे तो भी ठीक है और एक मात्रा और चढ़ा के लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो दा को तोड़ते हैं बेटा, दा से स्वर को निकाल लिया, बड़ा आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ए। ये दोनों जब मिलेंगे ना तो क्या बनाएंगे, आय बना लेंगे इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का आय बना लेंगे और आय की मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है, मतलब डबल मात्रा खींच देगा। ठीक है, इस तरीके से। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सा लिखा हुआ है तो इसे मैंने यहाँ पे सा लिख दिया है। ये दा आपका हलंत के साथ है, मैंने दा को हलंत के साथ लिखा, लेकिन ये स्वर मिल गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से वा यहाँ का यहाँ पे आ गया, सदैव हो गया। अब आप चिंता ना करें, अगर इसे आप एक मात्रा करके भी ले लोगे ना तो यहाँ पे भी लोगे तब भी यहाँ पे इसी तरीके का बनने वाला है, इसलिए चिंता ना करना, मात्रा रहे ना रहे फॉर्मेट जो है सेम चलने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरीके से समझ में आ गया। एक मान लो मैंने ले लिया अति धन आचार। क्या ले लिया बेटा, अति धन आचार। इसे मिलाते हैं भाई, क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ता में छूटी लगी हुई है तो ता से मैंने छूटी को निकाल लिया। इसके बाद क्या है, यहाँ पर बड़ा आ दिया गया है, दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे। अब ध्यान से देखो क्या बनाएंगे, तो ये आपके जो है या, ये जो ई है ना या में बदल जाएगी, इस बड़ा की वजह से बड़ा या बना लेगी। अब लिखो कैसे लिखोगी, ये छोटा आ तो जैसा था वैसे ही रहने वाला है, आधा ता है भाई वैसे ही रहने वाला है, आगे या हो चुका है वो भी वैसे रहने वाला है, आगे चार है तो बेटा बना लो चार, अत्याचार। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी संधि हो गई क्योंकि दो समीपवर्ती वर्णों का मेल हो गया। इतने सारे एग्जाम्पल आपके सम्मुख रखने का उद्देश्य यही था कि आप इसे समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और आपको समझना क्या है। ठीक, तो ये बातें यहाँ पर स्पष्ट हो गई। तो संधि किस तरीके से होती है, कैसे मिल करके बन जाती है, वो बातें भैया हमने सीख ली। अब भी कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं अगर बता रहा हूँ तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी यहीं पर एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। अभी तक मैंने क्या किया, दो वर्णों को मैंने जोड़ा है और उसके बाद मैंने संधि की है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके सम्मुख कोई संधि दी गई हो और उसे आप तोड़ना चाहें तो उसे किस नाम से संबोधित करेंगे। तो बेटा जिस तरीके से दो वर्णों के मेल से संधि बनती है और जब आपने क्या किया, दो वर्णों के मेल से आपने संधि करा ली, दिमाग खराब हो गया आपका और आप इसे तोड़ना चाहते हैं, तो संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा,
संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। अभी आपने क्या किया था, देव धन आलय को मिला करके, वही एग्जाम्पल ले रहा हूं समझाने के लिए, एक देवालय का निर्माण कर लिया था। ठीक है, ये संधि हो गई थी। अब विच्छेद में क्या करना है, आपके प्रश्न में ऐसा दिया गया होगा, मतलब आपको देवालय इस तरीके से दिया गया होगा और इसे आपको तोड़ना पड़ेगा किसमें, देव धन आलय में। ठीक है, तो इस तरीके से ये संधि विच्छेद है। ये क्या है बच्चों, संधि विच्छेद है। और ये क्या है, ये आपकी जो है संधि है। मतलब जब आप वर्णों को जोड़ करके निर्माण करते हो तो संधि बनती है, और जो संधि दी गई उसे तोड़ा ताड़ी कर डालते हो तो वो आपका संधि विच्छेद होता है। यहाँ पर ये कहने का उद्देश्य है। तो इस एग्जाम्पल को मैंने इसलिए दोहराया है ताकि समझ में आ जाए। मान लीजिए आपके सम्मुख एक शब्द निराशा दे दिया जाए, नी और रा और उसके बाद सा। ठीक है, तो इसे हम तोड़ेंगे तो टूटेगा निह धन आशा, इस तरीके से टूटेगा। अभी सब प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी तो बस पहले मैं कहते ना बेस फिर केस, तब तो फेस उड़ा दोगे ना, तो थोड़ा सा वक्त लगता है। तो नी धन आशा का निराशा हो जाएगा। तो नी यहाँ पर विसर्ग ही है आपका, इसलिए यहाँ पर आपको विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। हम सब पर बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो निराशा को मैंने तोड़ा तो नी धन आशा में आपने तोड़ लिया। मान लीजिए मैंने कहा एक शब्द नमस्ते है, आप सुबह उठते हैं या रिश्ते करीबी नातेदार दुनियादार आते हैं तो उनसे आप नमस्कार करते हो, और एक तरीके की सभ्यता का प्रतीक भी है कि आप कितने संस्कारी बच्चे हैं। लेकिन कह देने से केवल नहीं हो जाएगा, बनना भी पड़ेगा। तो इसे जब आप तोड़ोगे तो बेटा टूटेगा नमः धन ते। यहाँ पर जो है ये टूट करके इस तरीके से बना हुआ है, मतलब अब इसका मैंने क्या किया, संधि विच्छेद कर दिया है। तो नमस्ते में आपका क्या हुआ, संधि विच्छेद है। कौन सी संधि है नमस्ते में, तो वो आपकी विसर्ग संधि रहने वाली है। तो जोड़ना कैसे है, तोड़ना कैसे है, वो सारी बातें मैंने आपके सम्मुख रख दी। अब थोड़ा सा आसान हो गया होगा तोड़ना और जोड़ना। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि थोड़ा सा संधि और समास में अगर अंतर हो जाता, क्योंकि सर जी कन्फ्यूजन चल रहा है दिमाग में हमारे। समास में भी तो कुछ ऐसे ही करते हैं, आपने कुछ बताया था कि दो पदों का मेल हो जाए खेल तो संधि होती है। तो थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेते हुए मैं दोनों में अध्ययन करवा देता हूँ। एक तरफ आपका समास है और एक तरफ आपकी जो है संधि है। दोनों में एक्चुअली अंतर क्या होता है। समास बेटा 2 शब्दों का हो सकता है या 2 पदों का मेल हो सकता है। मतलब कहने का है कि जब 2 पद आते हैं आपस में मेल करते हैं, उसके बाद क्या होता है, खेल हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम समास के नाम से जानते हैं। संधि में क्या होता है, 2 वर्णों का मेल होता है। ठीक है, 2 वर्णों का मेल, उसके बाद हो जाता है खेल, तो वहां पर क्या होता है, आपकी संधि। मतलब समास जो होता है वो 2 पदों का योग होता है, संधि 2 वर्णों का योग होती है, मेल होती है। पहला पॉइंट। दूसरा होता है अगर आप समास को तोड़ते हैं, ठीक है, समास को अगर आप तोड़ते हैं तो इसे हम संधि क्या बोलेंगे, समास विग्रह बोलेंगे। ठीक है, समास विग्रह बोलेंगे। मतलब अगर आप समास को तोड़ रहे हैं तो उसे समास विग्रह के नाम से जाना जाएगा, और अगर आप संधि को तोड़ रहे हैं तो उसे हम जो है संधि विच्छेद के नाम से परिभाषित करेंगे। ठीक है, ये बातें यहाँ पर जान लीजिए। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, किसी प्रकार का कोई संदेह यहाँ तक का नहीं होगा आपको। ठीक है, तो किस तरीके से संधि और समास में तुलनात्मक अध्ययन होता है मैंने आपके सामने रख दिया। अब मुख्य बात है संधियों के प्रकार की, कि आखिरकार जो संधियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होते हैं, उन पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो संधियाँ बेटा आपकी 3 प्रकार की होती हैं। संधियाँ कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। मतलब इसके प्रकार पर हम बात कर लेते हैं, इसके भेद पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके प्रकार कितने हैं या आप कह सकते हैं इसके भेद कितने हैं। तो बेटा संधि के 3 भेद मिलते हैं आपको। ठीक है, एक आपका स्वर संधि होती है, और दूसरी आपकी व्यंजन संधि होती है, और तीसरी वाली आपकी विसर्ग संधि होती है। कहने का मतलब है कि जो संधि है वो आपकी 3 प्रकार की होती है। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है, और तीसरा आपका विसर्ग होता है। स्वर संधि में क्या होता है, इसमें बेटा 2 स्वरों का मेल होता है। ठीक है, 2 स्वरों का मेल, मतलब जिस संधि में 2 स्वरों का मेल हो और उसके बाद क्या हो जाए, खेल हो, तो समझ लेना कि वहां पर स्वर संधि है। मतलब सीधी सी बात निकल के आती है कि स्वर संधि में
दो स्वरों का मेल होता है, उसके बाद विकार या परिवर्तन होता है। तो जहाँ जहाँ पर आपके दो स्वर, मतलब पहला पद भी स्वर आएगा, दूसरा पद नहीं, पहला वर्ण स्वर होगा, दूसरा वर्ण स्वर होगा, तो वहाँ पर आपको जो है स्वर संधि देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है कि मान लो छोटा आ के बाद में आपका बड़ा आ गया, इस तरीके से दोनों स्वर है ना, ऐसे अभी समझ जाओगे। व्यंजन संधि में क्या होता है, इसमें आपका पहले तो व्यंजन दिया गया होगा, व्यंजन के बाद में आपका स्वर या व्यंजन आए, ठीक है। मतलब पहले व्यंजन नाम है तो पहले व्यंजन होना चाहिए। मतलब जिस संधि में व्यंजन के बाद में कोई स्वर या व्यंजन आता है, उसके बाद कोई विकार या परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वहां पर बच्चों आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आए, व्यंजन पहले आना चाहिए, बाद में स्वर आए व्यंजन आए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों में से कोई एक आएगा तो वहां पर व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, नामी है विसर्ग, तो पहले आपका विसर्ग आना चाहिए। और विसर्ग किस तरीके का होता है, इस तरीके से होता है, आहा वाला जो होता है, ठीक है। विसर्ग आएगा, उसके बाद में आपका स्वर आ जाए या फिर आपका व्यंजन आ जाए, उसके बाद विकार या परिवर्तन हो, मेल हो, खेल हो, समझौता हो, सहयोग हो, कुछ भी हो, तो वहां पर आपको विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। ये एक परिभाषा के माध्यम से आपने समझा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा और मैं आशा करता हूँ बढ़िया से समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का संदेह है तो कमेंट बॉक्स दोस्त मेरे खाली है, फटाक से कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि भैया जो हमारी संधि है उसके प्रकार कितने कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब बारी है इनके विस्तार से अध्ययन करने की। तो अब क्या है ना कि एक वीडियो में अगर मैं सबको समेटूंगा तो इतना लंबा हो जाएगा कि शायद देखते देखते आप भी लंबे हो जाओगे, मतलब बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इनको पार्टिकुलर अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दूंगा, जिससे कि एक एक टॉपिक को हम लेके चलेंगे और इतना रगड़ेंगे कायदे से ना, जब तक आंसर निकाल नहीं लेंगे, मतलब प्रश्न सामने से गुजरे और नियम अप्लाई करना पड़े, तब तक आंसर निकल जाना चाहिए। तो बस मेरे साथ बने रहिए। इस तरीके की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।